फरीदाबाद के इस वक्त मैं उस क्षेत्र में मौजूद हूँ जहाँ जरा सी बरसात में ये एरिया जो है पानी पानी नजर आता है। मैं बात कर रही हूँ सेक्टर 7 की, और देखिए चाहे सेक्टर 6 की बात करें या सेक्टर 7 की बात करें, फरीदाबाद के निचले एरियाज में ये आता है और यहाँ पर जल भराव बड़ी समस्या है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी यहाँ के लोग मानसून सीजन में जो है जल भराव की समस्या से परेशान रहते हैं। लेकिन अब जॉइंट कमिश्नर ओल्ड फरीदाबाद यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद है और अब शहर के लोगों को इस मानसून सीजन में पानी की जल भराव की समस्या से ना जूझना पड़े, इसके लिए बारीकी से उस समस्या के समाधान के लिए लोगों के बीच में पहुंचे हैं। यहाँ पर जहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाई गई है उनका निरीक्षण कर रहे हैं, साथ में अपनी पूरी टीम को दिशा निर्देश दे रहे हैं। हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज पूरी टीम के साथ आप यहाँ पर ग्राउंड में लगभग सभी एरियाज जहाँ पर वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा रहती है पहुंचे हैं। क्या कमियां आपने पाई हैं और कैसे इस बार लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी जब बरसात होगी? ऐसा है कि हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है जी, ठीक है। और हमने यहाँ पे अभी चेक किया है कि 3-4 गलियों का पानी यहाँ पे आता है। यहाँ पे डिमांड है कि गली को ऊंचा उठा दिया जाए। जी, गली को ऊंचा उठाएंगे तो पानी कहीं और जाएगा फिर। तो हम रेन वाटर जो रिचार्ज सिस्टम है वो लगाएंगे यहाँ पे जी, और बड़ा लगाएंगे जिसकी कैपेसिटी अच्छी हो। और उसके ट्रीटमेंट के लिए डिसिल्टिंग चैम्बर बनाएंगे कम से कम 10, ताकि वो ट्रीट होकर जमीन में जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे ये समस्या नहीं है। जी सर, जिस तरह से जब भी मानसून सीजन शुरू होने वाला होता है एक आवाज आती है कि नालों की सफाई कर लें, सीवरेज होल्स की सफाई कर लें, लेकिन कई बार देखने में आता है जो कर्मचारी हैं वो सिल्ट वहीं पर गाद वहीं पर छोड़ जाते हैं। जरा सी बरसात होती है वो फिर उसमें मिक्सअप होकर वही समस्या जो की तो रहती है। उसको लेकर भी कोई पुख्ता दिशा निर्देश दिए हैं आपने? अभी उसमें क्या है कि हम जो भी ऐसी सिल्ट आएगी उसको हम सेम डे उठाएंगे। जी, पहले ये था कि वो सूख जाएगी उसके बाद उठाएंगे, तो इसमें ठेकेदार लापरवाही कर देते हैं, लेकिन अब ये लापरवाही नहीं होगी। सर इसमें एक और, क्योंकि ग्राउंड पर हम रहते हैं, कई बार जो लोग सफाई करने आते हैं गाद छोड़ जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये पब्लिक अपने पैसे से उठाए, और पब्लिक अपना पैसा लगाती नहीं है जिसकी वजह से वो गाद और वो सिस्टम जो है वहीं की वहीं खड़ा रह जाता है। तो क्या किसकी जिम्मेदारी है और कौन जवाबदेही होगा इसका? ऐसे कमिश्नर साहब ने साफ आदेश दिए हैं, जोन की सारी जिम्मेदारी ज्वाइंट कमिश्नर की है। जी, चाहे वो गाद हो, चाहे वो पानी हो, चाहे उसमें किसी भी तरह की समस्या अगर जोन में है तो ज्वाइंट कमिश्नर की जिम्मेदारी है। सर मैं देख रही थी कि आप बहुत बारीकी से, कि केवल खाना पूर्ति नजर नहीं आ रही है, बारीकी से आप बात कर रहे हैं जो रेजिडेंट्स हैं, आरडब्ल्यूएज हैं यहाँ पर, कि किस तरह से ये समस्या केवल इस मानसून नहीं बल्कि आगे भी ना हो इसके लिए काम किए जाएं। जैसे जैन साहब यहाँ थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगभग बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में लगा रखी है, लेकिन दिमाग में ही नहीं आता है कि उसको कैसे मेंटेन करना है। तो उसके लिए कैसे आरडब्ल्यूए के साथ सहयोग करके काम करेंगे? आरडब्ल्यू के साथ मीटिंग करेंगे हम जी, और सभी को हम नोटिस ये इशू करेंगे। जितने भी 250 गज से ऊपर के मकान हैं वो अपने रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम को वो अपना रिपेयर करवाएं, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन लेने के बाद उसको संभालते नहीं सर। और वही सारा पानी है जो गलियों में आता है। बिल्कुल। अगर मकान का पानी मकान के अंदर रह जाए तो गली में केवल गली का पानी रहेगा। गलियों में वाटर लॉगिंग का जो मतलब बड़ा ही इशू इसलिए है कि रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम है जो घरों के अंदर या फैक्ट्रियों में, मॉल में, दे आर नॉट वर्किंग, दे नीड टू बी मेड वर्किंग। ठीक है, तो एमसीएफ अभी अभियान चला रही है कि रेन वाटर रिचार्ज इंडिविजुअल हैं जो वो भी ठीक हों, हम अपने भी दुरुस्त करें और जो प्राइवेट है उनको भी। सर आपने एक निर्देश ये भी दिए हैं कि जब बरसात होगी तो जो ये सिस्टम आप लगाएंगे, अधिकारी बिना छतरी के जाएंगे, देखेंगे, वीडियो बनाएंगे कि ये काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि अभियान चलते हैं हमने देखा है लेकिन दम तोड़ जाते हैं जब अधिकारी निकल जाते हैं। लेकिन आज जैन साहब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट नजर आ रही है, बाकी जगह भी आप गए तो लग रहा है धरातल पर होगा। तो बिल्कुल इसको लेके अगर कोई इफ एंड बट होता है, कोई लापरवाही बरती जाती है तो क्या एक्शन होगा सर? ऐसा है कि जब हम फील्ड में निकलेंगे जी, तो लापरवाही की गुंजाइश नहीं रहेगी। जी, लापरवाही होती है जब बड़े ऑफिसर नहीं निकलते हैं। हम निकलेंगे ऐसे ही तो लापरवाही फिर कोई नहीं करेगा। कुछ शहरवासियों से अपील सर, क्योंकि जन भागीदारी से ही चीजों का स्थायी समाधान संभव है। अपील ये है कि बारिश के टाइम में अपना रेन वाटर रिचार्ज सिस्टम चेक करें, पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है। अपने घर के अंदर की जो बारिश है उसका पानी जमीन के अंदर भेजें,
और धरती माता की इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। जी, जैन साहब संतुष्ट हैं? ज्वाइंट कमिश्नर साहब, आज सुबह से ही मैं देख रही हूँ सारे पार्कों में जहाँ भी सिस्टम लगा हुआ है, खासकर जो संवेदनशील क्षेत्र है जल भराव को लेकर, वहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं मंडे को साहब से मिला था और आज देख लो 5वां दिन साहब जो है ना फील्ड पे आए हमारे पास और हमने इनको समस्याएं बताई थी, तो आज खुद आके मुआयना करके उसका समाधान कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है इस बात की। तो अब आपको लग रहा है जब बारिश होगी तो आपके फोन नहीं बजेंगे कि भाई यहाँ 7 सेक्टर की कवरेज कर लो, यहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि 100% ये काम होगा। बिल्कुल, देखिए समाधान के लिए यहाँ पर आज ज्वाइंट कमिश्नर ओल्ड फरीदाबाद ग्राउंड पर उतरे हैं। आप देख रहे हैं बारीकी से क्या समस्या की जड़ है उस तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद के जो ढांचा है उससे बहुत अच्छी तरह से अवगत है, इसलिए किस तरह से जमीनी स्तर पर इस जल भराव की समस्या का समाधान हो सकता है, इसको लेकर लगातार जो कार्य है वो किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ज्वाइंट कमिश्नर ओल्ड फरीदाबाद जिस तरह से पूरे क्षेत्र में, खासकर जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम कर रहे हैं, समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। मानसून सीजन में जब बरसात होती है तो यहाँ जल भराव की स्थिति को लेकर क्या सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।